संगीत सरिता। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर। नैना बरसी रिम झिम रिम झिम, नैना बरसी रिम झिम रिम झिम, पिया तोरे हावल किया नैना बरसे रिम झिम रिम झिम, पिया तोरे हावल किया। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। संगीत सरिता के श्रोता जो आज मदन मोहन की इस संगीत आनंद यात्रा के पथिक हैं, उन्हें पता है जिस गीत को मैं अभी गुनगुना रही थी वो भी मदन मोहन का पर्यायवाची है। नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, वह कौन थी का ये गीत है। और गीतकार राजा मेहंदी अली खां साहब ने नैनों की गहराई से बहते हुए आंसू के सैलाब और प्रियतम को नैनों की भाषा में भेजा गया संदेश इतना खूबसूरती से चित्रित किया है और मदन मोहन जी ने इतना सुंदर उसका संगीत दिया है कि बस अनुभूति ही कर सकते हैं, शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। ऐसी एक नैनों की भाषा कहने वाली रचना को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी जो मेरा साया फिल्म से है। इस गीत की रिकॉर्डिंग का एक वाकया याद आता है। इस वाकये से मदन मोहन जी और लता जी के अनूठे स्नेह के दर्शन भी वहां के उपस्थित कलाकारों को हुए और उससे भी बढ़कर मदन मोहन जी की कला के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा और सब कुछ चलता है वाली बेपरवाही के प्रति तिरस्कार के दर्शन हुए। ऐसा हुआ कि वाद्य वृंद में एक वाद्य जिस कलाकार के पास था वो कुछ बेसुरा सा था और इतनी बड़ी भीड़ में, साजों की इतनी बड़ी भीड़ में मदन मोहन के संवेदनशील कान बराबर उस बेसुरे वाद्य को पकड़ रहे थे। उन्हें सहन नहीं हुआ और गुस्से में उन्होंने रिकॉर्डिंग रूम की जो कांच की खिड़की है वो तोड़कर उस कलाकार के पास पहुंचने की कोशिश की। वो भूल ही गए कि वहां कांच है। उन्हें काफी चोट आई। लता जी ने बड़ी फुर्ती से उन्हें पट्टी बांधी, लेकिन इन सब चीजों से यही दिखता है कि फिल्म संगीत को जरा भी कम न समझते हुए व्यवसाय के प्रति निष्ठा, कला के प्रति एक निष्ठता और कला के प्रति श्रद्धा संगीतकारों की जब होती है तो ऐसे ऐसे संगीत का निर्माण होता है। इस गीत की और एक खासियत यह है, किसी ने मुझे बताया कि यह भिमपलास राग में आधारित ऐसा ये रचना है। मुझे बहुत आश्चर्य भी हुआ क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। कहते हैं ना, राग ढूंढते रह जाओगे, उसी अंदाज में इस गीत में भिमपलास आप ढूंढते ही रह जाएंगे। बहुत गहराई से सोचेंगे, देखेंगे तो पता चलता है कि भिमपलास की एक छाया, उसका आवर्त, उसका तेज, उसका वलय पूरे गीत में छाया हुआ है। सुनिए, आपको ये गीत सुनाती हूँ। नैनों में बदरा छाए, बिजली सी चमके आए, ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके आए, ऐसे में बलम मोहे
भीमपलास का जो चलन है वो आप देखें। नी सा ग रे सा नी मा ग सा ग म प ग म ग ग म प नी प ग म ग नी प नी सा ग रे सा नि सा ग म प नि सा नि द प ध म प ग सा ग म द द प ग म ग रे सा। अब इस गीत में भीमपलास का एक अनोखा रूप है। वहां आप देखेंगे जो मैंने चलन आपको सुनाया उसमें गंधार मध्यम का जो हम महत्व दिखाते हैं, मदन मोहन जी ने उस गीत में ऋषभ पर न्यास किया है। ऐसे में बलम मोहे गरवा लगा ले, तो ये खटका और इस तरह की मध्यम जो भीमपलास का बहुत इंपॉर्टेंट स्वर, बहुत महत्वपूर्ण स्वर है, और ऋषभ का खटका एक बहुत अच्छा संयोग इस गीत में हमें देखने को मिलता है। तो सुनिए, भीमपलास की बंदिश सुनाती हूँ, परंपरागत बंदिश है। आइए, नैनों में बदरा छाए, भीमपलास की एक छाया, उसका आवर्त, उसका तेज, उसका वलय पूरे गीत में छाया हुआ है। अब इस गीत को लता जी की आवाज में सुने। फिल्म मेरा साया का यह गीत है। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे गरवा लगा ले। नैनों में बदरा
संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर। संगतकार थे तबले पर देश कोसंबे, सिंथेसाइजर पर रविंद्र कामले और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कांचन प्रकाश संगीत। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर। मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी मैं कासे कहूँ पीर अपने जिया की मायरी। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत है इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। श्रोताओं, हम जिसे अभिजात संगीत कहते हैं, हम जिसे परिष्कृत संगीत कहते हैं, हम जिसे अमूर्त संगीत कहते हैं, वो कुछ ऐसा ही होगा। फिल्म दस्तक का यह अमर गीत मायरी मेरे तो जहन में ही नहीं, मेरे शरीर के, मन के, आत्मा के कण कण में बस चुका है। काव्य और संगीत के उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर अभिजात कला क्या होती है, इसकी पहचान अभिरुचि संपन्न श्रोताओं को मदन मोहन ने कराई। फिल्म दस्तक में बहुत खूबसूरत गजल मजरूह सुल्तानपुरी ने अपनी रूह को छेद कर तैयार की। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। हम हैं मताए कूचाओ बाजार की तरह। बाजार में बिकने वाली कला, उस कला का करुण विलाप है ये। श्रोताओं, कलाकार इतना संवेदनशील होता है और उसका मन बिल्कुल पानी की तरह तरल होता है। किसी भी विसंगति से, किसी भी कुरूपता से वह उद्विग्न और पीड़ित हो जाता है। खैर, अब जिस गीत की हम चर्चा करेंगे वह भी शास्त्रीय संगीत और भाव संगीत का एक अद्भुत मिश्रण है। ठुमरी के बाज में उस रूप में रचा गया यह गीत चारुकेशी राग के अनेक रंग लेकर आता है। श्रोताओं, चारुकेशी नट भैरव राग की एक अलग वेरिएशन कह सकते हैं। देखें हम चारुकेशी में और नट भैरव में क्या क्या समानताएं हैं। पहले नट भैरव का चलन मैं आपको बताऊं। सरे ग म प ग म प ग म ध प ग म ध नि सा सा रे प
अब मैं उतर रही हूँ चारुकेशी से। देखिए, सारे नी धनी पर मा रे रे ग म रे सा, यानी नटभैरव में शुद्ध निषाद का प्रयोग है तो चारुकेशी में कोमल निषाद का, यही फर्क है। और चारुकेशी में ही जो मदन मोहन ने संगीत रचना की वो है बैया ना धरो बलमा। इसका जो रखाव है, जो स्वरूप है, वो ठुमरी के अंक का है, लेकिन शास्त्रीय तत्व भी उसमें बहुत मात्रा में है। देखिए, बैया ना धरो की शुरुआत ही शुद्ध निषाद से हो रही है। चारुकेशी में शुद्ध निषाद नहीं लगता, फिर भी आप देखिए, बैया निसा सारे ग म रे सा ध, ये जो शुरुआत ही है, नी सा रे ग म रे सा ध धनी प सा, ये बस इतनी सी निषाद से कुछ बात पैदा हो गई। बैया ना धरो, तो ये जो धरो का जो दैवत है वो भी एक उस भाव को प्रकट करने में बहुत मदद मिलती है उससे। मैं आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करूंगी। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसरा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुसरा, अब आप सुनिए पंडित के.जी. गिंडे की गाई हुई एक बंदिश राग चारुकेशी में। बनरी को ब्याहन बनरा बनी आयो रे, बनरी को ब्याहन बनरा बनी आयो रे, बनरी को ब्याहन बनरा बनी आयो रे, बनरी को ब्याहन अत सुंदर सजते सहरानी को बनरा बनी आयो रे, बनरी को ब्याहन बनरा बनरा बनियायो बनियायो बनरे को ब्याहन बनरा
सरस सुगंध, सरस सुगंध बेला चमेली, बन रे के करे हरवा सोहत, बनरी के हाथ कंगन वानी को, बनरा बनी आयो रे, बनरे को ब्याहन, बनरा बनी आयो रे। मैं आपके सामने ये गीत प्रस्तुत करूंगी। लता जी की गाई हुई ये अमर कलाकृति रचना हम सुनेंगे, जो फिल्म दस्तक से है। बैया ना धरो ओ बलमा, बैया ना धरो ओ बलमा, ना करो मुझे रार, बैया ना धरो ओ बलमा। संगीतकार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रीय संगीत। आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलका देव मारुलकर। संगतकार थे तबले पर दयेश कोसंबे, सिंथेसाइजर पर रविंद्र कामले और हारमोनियम पर अजय जोगलेकर।